तो आज हम बोन में सबसे पहले स्कल बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्कल बोन क्या होता है, कहीं कहीं लिखा होता है 29, कहीं कहीं 22 लिखा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर हाइड बोन और ईयर बोन को जोड़ेगा तो फिर 29 हो जाएगा, और उसको क्या कर देगा, कंसीडर नहीं करेगा तो फिर 22 होगा। ठीक है, तो जिसमें करेनियल बोन होता है 8 होता है, फेशियल 14 होता है, 1 हेड बोन, और 6 क्या होता है, ईयर बोन होता है, जिसमें 3 करके होते हैं। उसके बाद साइनसेस होता है जिसमें 4 साइनस होता है, और सूचर होता है जो मेनली क्या करता है, काम करता है, जो स्कल जो बोन होता है एक दूसरे को क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, और अदर पार्ट में जो बोन ज्वाइन होता है वो क्या होता है, कार्टिलेज के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, स्कल बोन में ज्वाइन होता है, जैसे कि पैराइटल हो गया, ऑक्सीपिटल, जो एक दूसरे को ज्वाइन हो करता है, वो किसके थ्रू करता है, सूचर के थ्रू। ओके, तो वैसे सूचर तो मेनली 3 टाइप के सूचर हैं इस करेनियल में। बाकी जो फेस में फेस बोन भी है, फेस बोन भी क्या होता है, रिजिड होता है। फेस और करेनियल बोन क्या होता है, रिजिड होता है, एक्सेप्ट किसको, मैंडिबल को। ठीक है, मैंडिबल को छोड़ के बाकी सारे क्या होता है, रिजिड बोन होता है। तो सारे जो रिजिड है तो किसके थ्रू रिजिड होगा, तो सूचर के थ्रू। तो 17 सूचर माना जाता है, और हमें पढ़ना है 3 सूचर के बारे में। ओके, वो तीनों सूचर कहाँ कहाँ है, और ये सारा जो बोन है ये बेसिकली डायग्नोस्टिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो साइनसेस, सूचर और बोन बहुत ही ज़रूरी है डायग्नोस्टिक के लिए, चाहे आप सीटी करें या एक्सरे करें। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं फेशियल और क्रेनियल बोन के बारे में। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले कहाँ कहाँ आपका क्रेनियल बोन प्रेजेंट है। तो आते हैं सबसे पहला जो 8 बोन होता है, देखो यहाँ पर फ्रंटल बोन है। ठीक है, ये कौन सा बोन है, फ्रंटल। ये कौन सा है, पेराइटल। तो पेराइटल लेफ्ट और राइट दोनों साइड होता है, इसलिए पेराइटल कौन सा कितना बोन होता है, 2 बोन होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऑक्सीपिटल। ओके, तो ये फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल एक ही बोन होता है। ठीक है, पेराइटल कितना होता है, 2 होता है, राइट और लेफ्ट। ओके, ये आपका कौन सा बोन है, टेम्पोरल बोन। यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जाइगोमेटिक नहीं है, जाइगोमेटिक ये वाला बोन है। ठीक है, नाम से नहीं रखना। ये जो कलर दिख रहे हो ना, ये वाला कौन सा बोन है, टेम्पोरल बोन है। ओके, तो टेम्पोरल में भी कितना होगा, 2 होगा, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में होगा। ओके, तो कितना हो गया मेरा, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ओके, एक होता है स्फेनॉइड और एक होता है इथेमॉइड। तो ये देखो मेरा स्फेनॉइड यहाँ पर दिख रहा है अंदर की ओर धंसा हुआ। ठीक है, ये कौन सा बोन है, ये दिख रहा है ना, स्फेनॉइड। और यहाँ पर देखो ये क्या है, इथेमॉइड। ठीक है, जहाँ पर लेक्रिमल बोन दिख रहा है ना, लेक्रिमल बोन के जस्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ही दिखता है। ठीक है, जब इसको सीटी में आप देखोगे स्लाइसेस कट करके तब आपको पूरा दिखेगा। ओके, ये कौन सा बोन है, इथेमॉइड। और यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर भी थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये कौन सा है, इथेमॉइड, दिख रहा है ना। तो टोटल कितना हो गया, 8 बोन गया। फेस में कितना होता है, 14। आप कनेक्ट करो, देखो ये मेरा कौन सा है, मैक्सिला। नीचे वाला मैंडिबल। मैक्सिला कितना होता है, 2 होता है, राइट लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों जो जुड़ेगा किसके थ्रू, सूचर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा बोन है, यहाँ पर देखिए ये बोमर। ठीक है, ये नेजियन। यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोनकाई। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोनकाई बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा कौन सा बोन है, जाइगोमेटिक। और ये क्या है, स्पेनॉइड। ठीक है, स्पेनॉइड। ठीक है, ये स्पेनॉइड के जस्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कौन सा, ये लेक्रिमल। ठीक है, लेक्रिमल दिख रहा है, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा होगा। ओके, तो ये है फेशियल बोन। ओके, उसके बाद हाइड बोन। ये हाइड बोन बेसिकली आपको दिखेगा नहीं, जब आप एक्सरे करेंगे नेक का तभी आपको इजली से दिखेगा। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, जो थायराइड कार्टिलेज होता है ना, तो उसके जस्ट एबव होता है, जस्ट एबव, ज़्यादा नहीं, जस्ट एबव होता है। ठीक है, उसके बाद जो 1 ईयर में होता है, 1 ईयर में होता है जो बोन होता है, और जिसमें मेडुलस, इनकस और स्टेप। ठीक है, ये मेडुलस है, ये इनकस, और ये आपका क्या है, सॉरी, ये इनकस और ये स्टेप।
तो ये एक ईयर में, दूसरे ईयर में 3 होगा, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल अब कितना हो गया स्कल में या सिफेलिक रीजन में कितना बोन हो गया, 29 बोन। ओके, और ये जो बोन होता है ये हार्ड बोन नहीं होता, सॉफ्ट बोन होता है। ओके, अब बात करें साइनस। ये साइनस कहाँ कहाँ प्रजन होता है, देख सबसे पहला साइनस जो है फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस कहाँ पर होगा, फ्रंटल बोन में, फ्रंटल बोन में, फ्रंटल बोन के जस्ट पीछे, ठीक है, फ्रंटल बोन वाला एरिया में, ठीक है। दूसरा क्या है, इथेमॉइड, यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा छोटा इथेमॉइड, और ये मैक्सिलरी। आप अब फ्रंटल व्यू से लेंगे तो फ्रंटल व्यू में आपको स्फेनॉइड साइनस नहीं दिखेगा, तो किस में दिखेगा, लेटरल में। लेटरल जब आप क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे तो उसमें दिखेगा कौन सा साइनसेस, स्फेनॉइड साइनसेस। ओके, तो 4 साइनसेस प्रजन होता है हमारे स्केल में, कौन सा, फ्रंटल, इथेमॉइड, स्फेनॉइड और मैक्सिलरी। ओके, बात करते हैं सूचर की। देखो सूचर क्या है, एक दूसरे बोन को क्या करता है, रिजिट करता है, ठीक है। जैसे ये मेरा फ्रंटल बोन है, एक कौन सा बोन, फ्रंटल, और ये क्या है, पैराइटल। ओके, तो फ्रंटल और पैराइटल बोन को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर। क्या बोलते हैं उसको, कोरोनल सूचर। ओके, फ्रंटल और पैराइटल को जो कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, कोरोनल सूचर। और जब दोनों पैराइटल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सजाइटल, ठीक है। उसी तरह जस्ट नीचे आप आओगे तो पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्बडस सूचर, ठीक है। तो कितने, तीन सूचर याद रखना है। वो 3 सूचर कौन सा, कोरोनल, सजाइटल और लैम्बर्ट सूचर, जो इस कल में देखना ही पड़ता है। जैसे फ्रैक्चर के केस में भी देखा जाता है, ये सूचर को देखना ही होता है कि कहीं ये इधर उधर तो खिसक नहीं गया हो, ठीक है। उसके बाद जो पैराइटल जो सूचर है ना, सूचर ये सजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर एक दूसरे जहाँ पर ज्वाइन करता है उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रैगमा। क्या बोलते हैं, ब्रैगमा बोलते हैं। ओके, और जहाँ पर लैम्बडस सूचर और आपका सजाइटल सूचर जहाँ पर कनेक्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रैगमा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट सूचर, ठीक है। तो ज़्यादातर ब्रैगमा याद रखना, ब्रैगमा किसको बोलेंगे, जब दोनों सूचर जहाँ पर मिलेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रैगमा। कौन सा दोनों, कोरोनल और सजाइटल सूचर, ठीक है। तो यही था स्कल बोन, और इसके बारे में डिटेल जानकारी हो तो फिर हम आगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल जो क्लासेस लेंगे उसमें बता देंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।